स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c तब a अनुपात b अनुपात c बराबर है। देखिए दोस्तों आसानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन है 2a बराबर 3b बराबर 4c। यहाँ से हमें a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं। देखिए a का गुणांक क्या है, 2 है, b का गुणांक क्या है, 3 है और c का गुणांक 4 है। तो दोस्तों आप यहाँ से a का गुणांक 2, बी का गुणांक 3 और सी का गुणांक 4, ठीक है, इनका आप निकाल लेंगे एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा, तो 12 आएगा। जो एलसीएम आएगा, एलसीएम से आप सभी में डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो एलसीएम 12 आया है, तो 12 से आप सभी में भाग कर देंगे, ठीक है दोस्तों। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, ठीक है। 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12 हो जाएगा। 4 एकन्नम 4, 4 तिहाई 12। यहाँ से दोस्तों a बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर b बटे 4 हो जाएगा, बराबर c बटे 3 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से a अनुपात b अनुपात c क्या आएगा, तो a अनुपात b अनुपात c। देखिए दोस्तों यह a का अनुपात होगा, b का होगा और यह c का होगा। तो a अनुपात b अनुपात c क्या आएगा, तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3। और यही दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 40 वस्तुओं की लागत मूल्य 25 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 40 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 40 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वह किसके बराबर है, तो दोस्तों 25 वस्तुओं के बिक्री मूल्य यानी 25 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, ठीक है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो पूछा गया है तदनुसार लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से कॉस्ट प्राइस अपान सेलिंग प्राइस निकालेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ 25 है, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 40, गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा 40। 5 से काट देंगे, 5 25, 5 8 40, ठीक है। यहाँ से कॉस्ट प्राइस अपान सेलिंग प्राइस क्या आएगा, तो आएगा 5/8। यानी किसी वस्तु को 5 में खरीद करके 8 में बेचा जा रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 3 का, ठीक है। 5 में खरीद करके 8 में बेचा जा रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत किस पे निकाला जाएगा, तो कास्ट प्राइस पर। कास्ट प्राइस कितना है, तो 5 है, परसेंट में बनाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का नाम 5 20 बार में कट जाएगा, तो 20 का गुणा 3 में करेंगे तो 20 तिहाई 60 आएगा, यानी 60% का लाभ होगा, ठीक है। आप आसानी से समझ गए होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तदनुसार उस संख्या का 60% कितना है। मान लेते हैं कि कोई संख्या दोस्तों यक्स है, ठीक है, कोई संख्या यक्स है। तो एक संख्या का 3/7 का मतलब गुणा होता है तो गुणा कर देंगे, 3/7 का मतलब गुणा होता है तो गुणा कर देंगे, 2/3, ठीक है, 2/3 का मतलब गुणा होता है तो गुणा कर देंगे, 3/5 कितना है, तो 150 के बराबर है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल हो रहा है, तो चलिए कैंसिल करते हैं। देखिए 3 एकन्नम 3, 3 से काटेंगे इसको तो 50 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है, देखिए यहाँ 2 एकन्नम 2, 2 से काटेंगे 25 बार में, तो यहाँ से यक्स का मान क्या आएगा, तो यक्स बराबर यहाँ देखिए भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या है 25 है, 25 गुणे 7 पचे
35 हो जाएगा। ठीक है, यक्स का मान क्या आया, तो 25 गुणे 35 आया। क्वेश्चन में पूछा गया है उस संख्या का 60% क्या होगा, तो वह संख्या क्या है, 25 गुणे 35 है, तो इसका 60% पूछा गया है। तो 25 गुणे 35 60% यानी 60 हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 एकन्नम 25, 25 चौका 100, 4 एकन्नम 4, 15 चौका 60। ठीक है, तो 15 का गुणा कर देंगे तो 15 पचे 75 की 5 हासिल 7 हो जाएगा, 15 तियाँ 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। ठीक है, 45 और 7 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यानी दोस्तों इसका 60% क्या आएगा, तो 525 आएगा और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 18 लड़के एक कार्य 24 दिनों में कर सकते हैं, तदनुसार वही कार्य 27 लड़के कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला है यम1 गुणे D1 बराबर यम2 गुणे D2। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, यम1 क्या है, तो यम1 18 है। ठीक है, 18 लड़के हैं यानी आदमियों की संख्या क्या है, 18 है, गुणे D1 यानी दिनों की संख्या क्या है, तो दिनों की संख्या 24 है, बराबर क्या है यम2 गुणे D2। तदनुसार वही कार्य 27 लड़के यानी यम2 क्या है, तो 27 लड़के हैं, गुणे D2 यानी दिनों की संख्या पूछा जा रहा है, तो D2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 9 27 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो गया। ठीक है, फिर हम 3 से काट देते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9 हो गया, 3 कन्नम 3, 3 8 24 हो जाएगा, 8 गुणे 2 8 दूनी 16 यानी D2 बराबर क्या आएगा, तो 8 दूनी 16 आएगा। यानी दोस्तों 16 दिनों में 27 लड़के काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ से दिनों की संख्या क्या आएगी, तो 16 आएगी। 16 यही क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 0.03 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर बटे 0.03 माइनस 0.01। देखिए दोस्तों, अगर हम इसको ए मान लें तो ए स्क्वायर माइनस इसे बी मान लें तो बी स्क्वायर, नीचे क्या है, ए माइनस बी है। तो दोस्तों आपको एक फार्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है और अगले कोष्टक में ए माइनस बी होता है। ठीक है, अगर हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें तो ये क्या है, ए है और यह क्या है, बी है। तो यहाँ हम रख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी यानी इन दोनों को एक कोष्टक में जोड़ देंगे तो 0.03 प्लस 0.01 हो जाएगा एक कोष्टक में, और अगले कोष्टक में ए माइनस बी यानी 0.03 माइनस 0.01 और नीचे बटे क्या है, तो 0.03 है माइनस 0.01 है। देखिए दोस्तों, यहाँ ऊपर और नीचे समान है तो इससे इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया, तो 0.03 प्लस 0.01, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0.04। और दोस्तों यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 हो तो कास पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, आसानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान दिया गया है 1/3 और मान पूछा जा रहा है कास पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा प्लस 1। देखिए दोस्तों, इसको हम वर्गांतर के फार्मूले से तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा एक कोष्टक में, और अगले कोष्टक में क्या हो जाएगा, तो अगले कोष्टक में हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना दोस्तों। इसको वर्गांतर के फार्मूले से हम तोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा
देखिए दोस्तों, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो 1 होता है। तो इसकी जगह पर 1 हो जाएगा और क्या बच गया, तो बच गया कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। ठीक है, और यहाँ प्लस 1 है तो हम यहाँ प्लस 1 कर देते हैं। ठीक, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही हो जाएगा। देखिए कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या दिया गया है, तो 1/3 दिया गया है। तो 1/3 हो गया और यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे प्लस 1। इसको जोड़ लेते हैं तो यहाँ से 1/3 हो जाएगा प्लस 1, 3 का नाम 3 1 4 हो जाएगा और नीचे बटे 3 हो जाएगा। यानी दोस्तों इसका मान क्या आएगा, तो 4/3 आएगा। और दोस्तों यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। देखिए दोस्तों, डाले गए कुल मतों की संख्या चाहे जितनी भी रही हो, लेकिन वह परसेंट में कितनी रही होगी, 100% रही होगी। ठीक है दोस्तों, कुल मत कितने रहे होंगे, तो कुल मत 100% रहे होंगे। ठीक है, संख्या में चाहे जितने भी रहे हों, लेकिन प्रतिशत में कितने रहे होंगे, 100% रहे होंगे। क्वेश्चन में बोला गया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, पहला उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, उनमें एक को 60% मत मिला। ठीक है, मान लेते हैं कि पहले वाले उम्मीदवार को 60% मत मिला। कुल मतों की संख्या 100% थी, पहले वाले को 60% मत मिला तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 40% मत मिलेगा। बोला गया है उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया है। देखिए दोस्तों, दूसरे वाले उम्मीदवार को 40%, पहले वाले उम्मीदवार को 60%। जो पहला वाला उम्मीदवार है दूसरे वाले उम्मीदवार से 1600 मतों से जीत गया। देखिए दोस्तों, प्रतिशत में कितने मतों से जीता है, तो दूसरा वाला उम्मीदवार 40%, पहला वाला उम्मीदवार 60%। यानी जिसको 60% मत मिला है वह दूसरे वाले उम्मीदवार से 20% मतों से जीता है। ठीक है, क्योंकि दूसरे को 40% मिला है तो 40% से पहला वाला कितना प्रतिशत मत अधिक पाया है, तो 20% अधिक मत पाया है। प्रतिशत में 20% मतों से जीता है, लेकिन वोटों की संख्या में 1600 मतों से जीता है। यानी 20% 1600 के बराबर हो जाएगा। पूछा गया है डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी, तो डाले गए कुल मतों की संख्या 100% थी। 20% का मान 1600 है, तो 100% का मान निकालने के लिए 5 से इधर गुणा करेंगे तो 5 से इधर भी गुणा कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, 100% का क्या मान आएगा, तो 100% का मान आएगा 16 पच्चे 80 हो जाएगा और डबल जीरो। ठीक है दोस्तों, यानी 100% कुल मतों की संख्या कितनी रही होगी, तो 8000 रही होगी। और यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला, तो हारने वाले उम्मीदवार को 40% मत मिला था। ठीक है, तो 20% मत किसके बराबर है, तो 20% मत बराबर है 1600 के। ठीक है, 1600 के बराबर है। 40% हारने वाले को मिला है तो 2 से इधर गुणा कर देंगे तो 2 से इधर भी गुणा करेंगे। तो हारने वाला 40% मत प्राप्त किया है, तो 40% किसके बराबर हो जाएगा, 16 दूना 32, यानी 3200 मिला है हारने वाले उम्मीदवार को। आप यह बताइएगा कि जिसे 60% मत मिला है यानी जीतने वाले को कितना मत मिला है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।